हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर हूँ आज आप लोगों के सामने में आरआरबी का पीवाईक्यू लेकर के। देखो, रेलवे का एग्ज़ाम कब होगा अभी तक कोई कंफर्मेशन डेट नहीं आया है। ठीक है, तैयारी में लगे रहो। ठीक है, हमारे यहाँ भी बैचेस जो है 10 दिसंबर से शुरू होने वाला है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, यहाँ पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। आप चाहो तो अपने मन में जो भी डाउट है इस नंबर पे फोन करके आप अपना पूछ लो, जो भी पूछना है। ठीक है, बैचेस ज्वाइन करना ऑनलाइन ऑफलाइन कर लो। 9395004636। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है सर 7577, लास्ट का 6 डिजिट भरा सेम है सर 004636। ठीक है, इंस्टीट्यूट है कहाँ? तो इंस्टीट्यूट है आपके नौगांव में। नौगांव में कहाँ? तो नियर सर्कल ऑफिस। ठीक है, आप सर्कल ऑफिस तक आ जाओ। अगर आप नहीं पहुंच पाते हो, हमारा हालांकि गूगल मैप पे है, नहीं मिलेगा, इन दोनों में से नंबर में आप कॉल करो, हम लोग जाकर के आपको कोई ना कोई जाके यहाँ से रिसीव करेगा। ठीक है, देखो गाइडलाइन आपको चाहिए। ठीक है, विदाउट गाइडलाइन आप कर नहीं पाओगे बहुत ज्यादा कुछ। अब बोल रहे हो क्यों? तो जब क्लास ज्वाइन करो तब तुमको और डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं क्या आ रहा है आज का पहला सवाल। पहला सवाल है आपका सिंप्लीफिकेशन से, और क्या है? कहता है 2/9 प्लस 3/5 इज डिवाइडेड बाई 2/9 प्लस 2/5। ठीक है, पोडमास का रूल लगेगा। तो सर यहाँ है मेरे पास 2/9 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाई 2/9 प्लस 2/5। यहाँ एलसीएम कितना आएगा सर? तो इधर आएगा सर 45, 5 2 जा 10 एंड 3 9 जा 27। सर नीचे में भी आपका एलसीएम 45 रहेगा। हाँ, 5 2 जा 10 एंड 9 2 जा 18। ये दोनों तो खत्म हो गया। ऊपर में क्या बचा सर? 37। नीचे में क्या बचा सर? 28। कहाँ है सर 37/28? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में हमको दिख रहा है 37/28। बोर्ड छोड़ दे रहे आप लोग, आराम से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? P is twice as efficiency as Q. Q takes 12 days to complete a job. If both of them together work together, how much time will they take to complete the job? B Q से ट्वाइस इफिशियंट है, डबल इफिशियंट है। कहने का मतलब है अगर Q किसी काम को 10 दिन में करेगा, ठीक है, तो P इससे चूंकि ट्वाइस इफिशियंट है, तो सर इसका आधा दिन लेगा। ये कितना ले रहा है? 10 दिन। तो P कितना लेगा? 5 दिन। सर ये अगर मान लेते हैं 100 दिन लेगा, अरे भाई ये इसका ठीक आधा लेगा। सर ये 7 दिन ले रहा, अब इसका क्या करे? अरे कुछ मत कर मेरे भाई, ये 3.5 दिन लेगा, बात खत्म। ठीक है, अब यहां पर हमको डेटा क्या दिया हुआ है? Q ले रहा है 12 दिन। भाई साहब जब Q अगर 12 दिन, तो P कितना लेगा बोले हम? सर इसका हाफ, तो P कितना लिया सर? 6 डेज। कहता है इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम करेगा तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा? 6 और 12 का एलसीएम सर बोलेगा सर 12। इसको कितना दिन लगेगा सर? इसको 2 दिन, इसको 1 दिन। दोनों मिलके काम किया तो 1 दिन में काम खत्म हुआ 3। ठीक है, ये आपका क्या है? तो सर ये मेरा टोटल वर्क है जिसको कि हमें खत्म करना है। ये क्या है सर? तो ये है वर्क डन बाय A and B together in 1 day।
एक दिन में ए और बी मिलके काम किया है 3, टोटल काम करना है 12। कितना दिन लगेगा सर? तो 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4 डेज। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका और एक अल्टरनेटिव तरीका बताते हैं हम आपको। देखो सर, क्यू कितना दिन लिया? 12 दिन। चूंकि पी से दुगना एफिशिएंट है तो पी लेगा 6 दिन। अब आपसे पूछा है पी और क्यू मिलके कितना दिन लेगा। इन दोनों को ऊपर में डिवाइड कर इंटू कर दो और नीचे में ऐड कर दो। तो यहां रखते हैं 12 और 6, 12 प्लस 6 18। कितना आया सर? 3 से काट ले सर 4। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर सी। चाहे आप इस मेथड से बनाओ या जो प्रीवियस में हम बना उस मेथड से बनाओ, दोनों में आंसर सेम आएगा। हाँ, इट्स ऑल अबाउट टाइम, आप किसमें अपना अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हो। ठीक है, चलो। और ऐसा नहीं है कि बैचेस सिर्फ आरआरबी का शुरू हुआ है सर, या हो रहा है। आरआरबी का तो चल ही रहा है और 10 तारीख को आ ही रहा है। इनफैक्ट जो आप लोग का असम पुलिस का जो है रिक्रूटमेंट जारी है, जो यहाँ कैंप में अभी आप लोगों का ये चल रहा है, फिजिकल चल रहा है, ठीक है, नौगांव में ही सर, उसका भी बैच 10 तारीख को ही शुरू हो रहा है। सर एक चीज आप समझो, अगर सिर्फ दौड़ने से नौकरी हो जाता तो क्या घोड़ा का नौकरी नहीं होता? क्या सर चीता का नौकरी नहीं होता? होता ना सर, सबका नौकरी होता। लेकिन सिर्फ देखो, अगर कहीं ऐसा ऑप्शन है कि सर सिर्फ रनिंग करके अब फिजिकल देके मेरा हो जाएगा, तब तो मत पढ़ो, ना मैथ्स पढ़ो, ना रीजनिंग पढ़ो, ना जीके जीएस पढ़ो, नहीं कुछ मत पढ़ो। लेकिन अगर आपको ये पता है कि नहीं सर हमको रिटर्न भी क्लियर करना है, तो आपको आना पड़ेगा, आपको गाइडलाइन टीचर से लेना पड़ेगा। ठीक है, हम बार बार समझा रहे हैं कि अगर सिर्फ दौड़ने से नौकरी हो जाता तो कम से कम घोड़ा और चीता ये दोनों तो नौकरी जरूर ले लिया होता भाई। ठीक है, नंबर की बात कर ले, हम फिर से रिपीट कर दे, 2 नंबर यहाँ है, हम फिर से लिख दे रहे हैं नंबर को। नंबर है आपके पास 9395004636। दूसरा नंबर है 7577004636। कहाँ है? नौगांव में है। नौगांव में कहाँ है? तो नियर सर्कल ऑफिस। सर्कल ऑफिस आके आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिले तो सर इन दोनों नंबर पे कॉल कीजिए। यहाँ से कोई ना कोई जाके आपको या तो रिसीव करेगा या गाइड कर देगा कि सर ऐसे ऐसे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्या दिया है? What is the median of the following list of the number? मीडियन निकालने का सर सीधा सरल उपाय है कि नंबर को सर सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं हम। तो क्या है सबसे छोटा नंबर? 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 9, then 11, then 19। टोटल नंबर कितना है सर? 7। 7 दैट इज ऑड नंबर। तो इसको करते क्या है सर? 7 है ना, तो जब ऑड नंबर हो, ठीक है, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, क्या निकालने के लिए? मीडियन निकालने के लिए। when n is an ऑड नंबर। ठीक है, तो सर यहां टोटल नंबर है मेरे पास कितना? 7। 7 + 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, मतलब जो 4th नंबर है सर वही आपका मीडियन है। कौन है 4th? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th। क्या निकला सर? 6। ऑप्शन में कहां है? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी। अब एक चीज, अच्छा चलो, फिर कभी अगर इवन नंबर का है तो इवन नंबर भी बता देंगे आपको कि इवन नंबर का कैसे निकालते हैं।
देखो ये एक अच्छा सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का। क्या दिया है सवाल, कहता है ए सोल्ड ए टॉय टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ए बी को एक टॉय बेच दिया है 15% प्रॉफिट पर, ठीक है। लेटर ऑन बी सोल्ड इट बैक टू ए एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब बी जो है कुछ समय बाद वही टॉय ए को बेच रहा है, लेकिन इस बार वो प्रॉफिट ले रहा है 20%। पहले ए बी को बेचा 15% प्रॉफिट पर, अब बी ए को बेच रहा है 20% प्रॉफिट पर। कहता है देयर बाय गेनिंग ₹552। जब बी ए को बेचा है 20% प्रॉफिट पर तो उसको प्रॉफिट हो जा रहा है सर 552 रुपए। कहता है कि ए इसके लिए कितना पे किया था पहले इनिशियली, ठीक है। देखो पहले सवाल को का फ्रेमिंग समझो। ए बेचा बी को, ठीक है, 15% प्रॉफिट पर। कुछ समय बाद बी ए को वही सामान बेच दिया है कितना परसेंट प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट पर। और जब ये बेच रहा है तो इसको प्रॉफिट जो हो रहा है ये हो रहा है 552 रुपए। कहता है कि ए ओरिजिनली इनिशियली कितना पे किया था। अब सवाल ऐसा है कि हम ऐसा मान लेते हैं सर कि ये खरीदा था, ये माना हुआ वैल्यू है, लेट है, ठीक है, कि सर इसके लिए जो सीपी है वो 100 रुपए था, तो बेचा होगा ये कितने में, तो सर 15% का प्रॉफिट लिया तो 115 में, ठीक है। अब इसको बेचा है 15% प्रॉफिट पर, सॉरी 20% प्रॉफिट पर, तो सर इसका 120% तो सबसे पहले निकाल दो आप, ठीक है। 20 से काट ले तो 5 टाइम्स, 20 से काट ले तो 6 टाइम्स, 23, 3 6 18, कैरी 1, 12, 12 और 1 13। ये कितना में बेच रहा है, तो बोलेंगे सर 138 पे। ये कितना में बेचा था सर, 115 में। डिफरेंस कितना है सर, ये 138 में इसको बेचा, इसको कितना में बेचा था सर, 150, 115 में। कितना का डिफरेंस आ रहा है सर, 3 2 23। और यहां हमको डिफरेंस कितना दिख रहा है, कितना प्रॉफिट कमा है, 552। तो 23 इज इक्वल टू 552। आपको पूछा है ए कितना पे किया था, तो ए कितना पे किया था सर, कितना में खरीदा था, 100 रुपया में, तो 100 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इससे अच्छा और इससे फास्ट और इससे इजी सॉल्यूशन फिलहाल आपको मिलने से रहा। तो यहाँ आ गया क्रॉस में 23, यहाँ आ गया 100, यहाँ आ गया 552। 23 से काट ले अगर हम तो 23 2 जा होता है 46, 46 मतलब यहाँ कितना बचा, 9 2 92, 4 बार में चला जाएगा 92, क्या बना सर 2400। और 2400 ऑप्शन में कहाँ है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में हमको दिख रहा है कि सर मेरे पास 2400 अवेलेबल है, ठीक है। चले फिर देखो क्या दिया है, कह रहा है कि भाई ए वायर व्हेन बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर इनक्लोज इन एरिया 484, ठीक है। इसके बाद दिया है इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म ए सर्किल व्हाट इज द एरिया इनक्लोज बाय इट। देखो एक वायर है और उसको वो जो स्क्वायर में उसको बैंड किया हुआ है, तो एरिया क्या लिया है 484। कहता है अगर उसी एरिया को बैंड करके अगर हम एक सर्कल बना दें तो कितना एरिया लेगा। देखो यही वायर है, इससे पहले हम बनाए क्या, तो बोलेंगे सर से स्क्वायर, इसका एरिया कितना है
और इसी वायर को अगर हम एक सर्कल में कन्वर्ट करते तो बोलते हैं एरिया क्या होगा। देखो दोनों फिगर 2D है, 2D में एरिया बराबर नहीं होता है सर, बराबर होता है पेरीमीटर। तो सर इसके लिए जो पेरीमीटर है इसके लिए वो सरकमफेरेंस है, इज इट? बोलोगे हाँ सर। तो पहले तो सर इसका ये निकालो कि सर इसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 484, तो ए इक्वल टू बोलेंगे सर 22 सेंटीमीटर, यह आ गया। अब कहता है कि इसी देखो जब मेरे पास साइड आ गया, ठीक है, तो मेरे पास 4a भी आ जाएगा, दैट इज पेरीमीटर, दैट इज 4 इंटू दैट इज 88 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर हो गया। और यही पेरीमीटर जो है आपका क्या किया, इफ द सेम इज गोइंग टू फॉर्म ए सर्किल, एरिया क्या होगा। तो पहले तो इसका 2 पाई आर निकालो। तो 2 पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है सर, आर हमको नहीं पता है, ये किसके बराबर 88, 2 से काट ले तो सर 44, कितना आ गया, आर इक्वल टू आ गया सर 14 सेंटीमीटर। अब जब सर ये आ गया है तो अब एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो 22/7, आर का वैल्यू है कितना 14, कितना गया 2 बार में सर 44 इंटू 14, सर इधर 56 कर लो और इधर भी 56 कर लो, कितना 6 5 11, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ दिया है सर, ऑप्शन नंबर बी में हमको दिख रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चले फिर आगे, धीरे धीरे हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान रहे। आई थिंक अच्छा ये है, कहता है what will be 4,000 amount to 2 years at the rate of 20% per annum if interest is compounded yearly। ठीक है, आपसे डायरेक्ट वो अमाउंट पूछ दिया है, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ईयरली है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए सर कि a इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। प्रिंसिपल कितना है तो बोलेंगे सर 40,000, 1 प्लस आर कितना है तो आर है सर 20/100, टी कितना है 2 साल, 100 और तो 120, तो रखते हैं ना 120 को, क्या दिक्कत है, इजी पड़ जाएगा कैलकुलेशन, कटम कुटम यहाँ चल जाएगा मेरा, यही वैल्यू आएगा, 2 0 2 0 खत्म, 2 0 2 0 खत्म। यहाँ क्या हो जाए 4, 12 का स्क्वायर 144, 00। अब इसका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बचा है, क्या है 00, 4 4 या 16, कैरी 1, 57,600 कहाँ है सर, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है 57,600। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, हाउ लॉन्ग विल ए सम ऑफ मनी टेक टू डबल इफ इट इज इन्वेस्टेड एट 9.09% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। देखो डबल होना है, किसका डबल होता है सर, तो सर अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का, तो सर a बाई पी क्या हो जाएगा सर 2/1, तो सर SI क्या हो जाएगा सर, 1 रुपया लगाए 2 रुपया हो गया, तो 2 - 1 1, P कितना हो गया सर, P भी 1, R हमको पता है सर, R कितना है 9.09%, T गायब है,
तो सर टी के लिए फॉर्मूला क्या है, तो टी के लिए है सर SI इंटू 100 P इंटू आर। SI कितना आया सर 1, इधर कितना आया 100, P अगेन 1, यहाँ 9.09, इस डेसिमल को हटाएं तो यहाँ और 2 जीरो। ये देखो एग्जैक्ट तो डिविजिबल होने वाला है नहीं, तो एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं होगा तो अप्रोक्स कितना आएगा ये, तो सर बोलेंगे सर अप्रोक्स 11 ईयर आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, डेसिमल वैल्यू आएगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर सारा होल ईयर दिया हुआ है इसलिए आप भी होल ईयर लेके चलना कि सर अप्रोक्स ये जो है 11 के आसपास ही आएगा। ठीक है, चलो फिर बहुत जल्द मिलेंगे नए किसी PYQ सेशन के साथ आप लोगों के साथ। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, असम पुलिस, SSC GD और आपका RRB, इन तीनों का बैच 10 तारीख से विजार्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में शुरू होने जा रहा है। नंबर हम फिर से लिख दे रहे हैं, 2 बार ऑलरेडी लिखे हैं, फिर लिख देते हैं सर 9395004636। दूसरा नंबर है सर 7577004636। अभी भी समझ जाओ मेरे भाई, गाइडेंस चाहिए, विदाउट गाइडेंस आप नहीं निकाल पाओगे एग्ज़ाम। अपॉर्चुनिटी बार बार आपके दरवाजे पे नॉक नहीं करने आएगा, अपॉर्चुनिटी है, इसे ग्रैब करो, इसे ग्रैब करो, जॉब लो, खुशी से रहो। ठीक है, चलो थैंक यू।